नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। शिवपुरी में जनसुनवाई के दौरान आए भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष व पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शिवपुरी जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को ग्वालियर बाईपास चौराहे पर 2002 में बाबा साहब के नाम पर स्वीकृत हुई मूर्ति को स्थापित करने के विषय में आवेदन दिया। जबकि कुछ समय पहले आई शिवपुरी जिले की विधायक यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा इस मूर्ति को लेकर कहा गया कि ग्वालियर बाईपास चौराहे उनकी माताजी अम्मा महाराज की मूर्ति स्थापित की जाए। इसको लेकर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पैदा हो गया है, क्योंकि 2002 में ग्वालियर बाईपास शिवपुरी में रह रहे कलेक्टर के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के पार्टी जिलाध्यक्ष व कार्यकर्तागण शिवपुरी जिले के कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने कहा कि पूरी जांच की जाएगी, इसके उपरांत जो निर्णय होगा वह लिया जाएगा। आज आप कलेक्टर आए हो, आप क्या समस्या लेकर आए थे? यहाँ समस्या है, एक तो जो मुद्दा था ग्वालियर बाईपास से बाबा साहब की प्रतिमा का, दूसरा एक हमारे बीच के हमारे भाई नरोत्तम जाटव जी जिनका दुर्घटनावश देहांत हो गया था, तो उसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर के नाम। और प्रमुख मुद्दा ग्वालियर बाईपास से जो लगातार एक वर्ष से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, जो 2003 में BL कांताराव साहब DN थे, तो उन्होंने उस जमीन के लिए 15 फीट पोजीशन दिया था कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी। लेकिन किसी कारणवश क्षेत्रीय स्थानीय विधायक जो है ना, वो एक राजशाही तरीके से अपनी माता जी की मूर्ति लगाना चाहती थी। उसके बाद विरोध करने पर उस प्रतिमा को रोका गया। फिर दोबारा मांग उठी कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। 2003 से ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर लोग हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कुछ आश्वासन या किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला। तो 2002 से प्रस्तावित तो अभी तक रखी नहीं हुई? अभी तक प्रतिमा मेरे घर पर रखी हुई है, 20 फीट की प्रतिमा है। अब सुनने में आया, क्षेत्रीय विधायक का बयान था कि मेडिकल कॉलेज के सामने उनकी माताजी राजमाता जी की प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी आज संवैधानिक तरीके से, एक तरफ तो वो संविधान की कसम खाती हैं, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की कसम खा के विधायक बन रही है, मंत्री बन रही है, दूसरी तरफ बाबा साहब की प्रतिमा के लगाने के लिए इतनी नफरत। ये बताता है कि जो भाजपा की जो लॉबी है, भाजपा की जो सोच है, दलित विरोधी सोच है, अम्बेडकर विरोधी सोच है और उनके अनुयायियों के खिलाफ में। तो इसके कलेक्टर साहब ने कुछ आपको आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब को आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब को बताया कि एक आपकी जैसी कलेक्टर ने ये ज़मीन के लिए पोजीशन दिया था, परमिशन दी थी, तो आपको भी इस तरीके से राजनेता राजशाही जो चला रहे हैं वो आपको भी कलेक्टर नहीं मान रहे ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और प्रतिमा बाबा साहब की लगेगी। नहीं, आप इस तरीके कई बार आवेदन चुके हैं अभी तक का, पर आप कई बार आप आवेदन देते आ रहे हैं, पर अभी तक तो कुछ। हम कानून से चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से जो एक व्यक्ति अपने हक के लिए करता है वो हक मांग रहे हैं, और अगर हमसे हमारा हक छीना जाएगा तो हम वो सारे काम करेंगे जो कानून के दायरे से बाहर रहते हैं। और कुछ अभी अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वहाँ कुछ दूसरी कोई किसी महापुरुष की और स्टेचू लगवाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था, उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमारे महापुरुष हैं। लेकिन जिसके नाम से अगर आपको कोई काम है, कलेक्टर ऑफिस है, तो आप SP ऑफिस नहीं जाएंगे ना, कलेक्टर ऑफिस ही जाएंगे। अगर बाबा साहब के नाम से वो पोजीशन है तो बाबा साहब की ही प्रतिमा लगनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे एडवांस इंडिया 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।